थोड़ा सा आयुर्वेदा के बारे में जान लेते हैं। आयुर्वेदा, अगर मैं शुरुआत करूं, आयुर्वेदा की शुरुआत हुई थी 5000 साल पहले। ये एक ऐसा सिस्टम आया, ये एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम था, सबसे पहला सिस्टम यही था। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम बने, जिसमें कि आपको आपकी पूरी बॉडी के लिए या फिर आपकी हेल्थ, आपको हेल्दी रहने में ये हेल्प करता है। अब ये आयुर्वेदा का जो मतलब है वो होता क्या है, पहले ये बात जान लेते हैं। इसको साइंस ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों? अगर आप आयुर्वेदा को 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। आयु का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, है ना। हमारे 4 वेद होते हैं, सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए इसका नाम आयुर्वेदा पड़ा, जिसको साइंस ऑफ लाइफ बोला जाता है, जो कि आपकी इलनेस को मैनेज करने के लिए, यहाँ पर तो मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ, सॉरी, इलनेस को हील करने के लिए हम लोग आयुर्वेदा यूज करते थे। क्या पहले कोई एलोपैथी थी? नहीं थी। लेकिन मोस्टली एलोपैथीज में भी क्या है, आपकी जो आयुर्वेदा है ना, जो हर्ब्स है, उनमें से वो एक्टिव कंपोनेंट निकाला जाता है। तो आपके पास एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आयुर्वेदा इंडिया में ही आया। उसके बाद मैं बात करती हूँ आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने सुना है कि 3 तरह का होता है। वात पित्त कफ हम लोगों ने सुना। अब इसका मतलब क्या होता है? आपके बॉडी के 3 ऐसे टाइप्स हैं जिनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिनके इम्बैलेंस होने की वजह से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कफ की। कफ की कहां से शुरुआत होता है? आपके ब्रेन से लेके आपके चेस्ट तक। ये आपकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है ना। उसके बाद मैं बात करती हूँ पित्त की। आपके डाइजेशन रिलेटेड होता है। जब आपका डाइजेशन बिगड़ता है, मेटाबॉलिज्म जब आपका बिगड़ता है, तो ये पित्त बनता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ वात की। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी जितनी प्रोसेसेस होती है, ये वात के बढ़ने की वजह से होती हैं। सूजन, अनचाही सूजन होना, ये वात जब बढ़ता है तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने मेडिसिनल आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में। जितने भी यहाँ पर आपने हर्ब्स देखेंगे, सभी की कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू आपको मिलेगी। अगर मैं एग्जांपल शेयर करूँ आपके साथ यहाँ पर, तो अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, मल्टीपल। और वो पहले भी लोग क्या करते थे, ट्रीट करने के लिए चीजों को यूज करते थे। लेकिन जब आप किसी सप्लीमेंट की बात करते हो, इसको एज अ आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात करते हो, तो आप ट्रीट वर्ड यूज नहीं कर सकते। आप मैनेजेबल चीजें यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन आप ट्रीट, क्योर, हील वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और शुरुआती दौर पर ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता था, सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता था। ये इतना स्ट्रॉन्ग एक मेडिसिनल सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद कैसे काम करता है, अगर मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूँ, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो आपको रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पित्त रिलेटेड इश्यूज आपके सोल्व हो जाते हैं। मोस्टली जितनी हर्ब्स आपको मिलेंगी, आपको उनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर एग्जांपल यहाँ पर शेयर करूँ तो हल्दी। क्या पहले के लोग बैंडेज यूज करते थे? नहीं करते थे। किसी को घाव हो जाता था, खून निकलता था, तो क्या करते थे, अपनी मुट्ठी में ली हल्दी और लगा देते थे। वो कुछ टाइम के बाद अपने आप घाव भी बंद हो जाता था। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज रखती हैं ये हर्ब्स। आपके किचन में आप जाकर देखिए, सबसे ज्यादा आयुर्वेद आपको वहीं देखने को मिलेगा। कार्डमम, इलायची सभी लोग खाते हैं। कोरिएंडर हम सभी लोग खाते हैं। धनिया, है ना। तो आज ठंडी के टाइम पे तो धनिया की सभी को वैल्यू पता है, टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन आप खाने के साथ साथ अपनी बॉडी को वो सारी प्रॉपर्टीज दे रहे हो जो उस हर्ब से आपको मिल रही है। अगर आप हल्दी खाते हो तो आप कर्क्यूमिन खा रहे हो, अपनी बॉडी में एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए खा रहे हो। तो ये पावर है आपके पास आयुर्वेदा का, और मोस्टली लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं।